सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं दर्शनी जादू हूँ। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइन और आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपना बीए ग्राफिक डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में किया है। बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक़ है। कोई भी कागज़ कलम मिलता था तो पेंटिंग स्टार्ट कर देती थी। वक्त के साथ साथ मैं सोशल मीडिया में देखने लगी कि कैसे कैसे चित्र बना सकते हैं, कैसे डिफरेंट मीडियम होते हैं। और फिर मैं चित्र बनाने लगी, कानवा में बनाने लगी, पेपर में बनाने लगी या पत्थर में भी बनाने लगी। मुझे अपने परिवार से प्रेरणा मिली है पेंटिंग करने के लिए। घर में सब लोग एक तरह से आर्टिस्ट ही हैं। सब लोगों का क्रिएशन, जैसे पिताजी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, माँ रसोई में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती हैं, और मेरी बहन को पेंटिंग का बड़ा शौक़ है जैसे मुझे है। और दूसरे परिवार भी जैसे चाचा चाची किसी ना किसी प्रकार से क्रिएटिव हैं। मैं ज़्यादातर एक्रिलिक पेंट यूज़ करती हूँ। मैं इससे ज़्यादा एट ईज़ फील करती हूँ, और मैं ज़्यादा हर एक आर्टवर्क में मेटालिक यूज़ करती हूँ, मेटालिक पेंट यूज़ करती हूँ। इससे एक शाइनी इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। जैसे कि ये वाला मैंने प्लेन एक्रिलिक यूज़ किया है। इसका ये बैकग्राउंड में मैंने स्प्लैश किया है। ज़्यादातर समुद्री टोन्स यूज़ किया है, जैसे कि ब्लू, ग्रीन और सैंड का कलर। और जैसे कि जब हम समुद्र को देखते हैं तो एक शाइनी इफ़ेक्ट होता है, तो मैंने एक शाइनी इफ़ेक्ट डाला है। जैसे मेटालिक होता है शाइनी, वैसे ही आर्टवर्क भी शाइनी ही दिखेगा। अगर आप इस आर्टवर्क को देखेंगे तो इसमें एक चमकीला इफ़ेक्ट होगा जो बहुत सुंदर दिखता है। मैंने क्यों शाइनी इफ़ेक्ट डाला है, क्योंकि ये समुद्र को रिप्रेजेंट करता है, और जब आप समुद्र को देखेंगे तो एक शाइनी इफ़ेक्ट होता है। जब सूरज के किरण जब उस पर पड़ता है तो उस पर एक चमकीला इफ़ेक्ट होता है। यही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का सोचा। इस आर्टवर्क में आप देखेंगे कि इसमें कई प्रकार के क्रिएचर्स हैं, जैसे कि स्टारफिश हैं, जैसे कि एक फ़िश भी है, ये ऑक्टोपस हैं, इसमें एक शेल भी है, और इसमें व्हेल हैं। मैंने इसमें डिफरेंट प्रकार के जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं उसमें डाला है। ये मैंने नवरात्रि के दौरान बनाया था। इन 9 दिनों में मैंने इसको बनाया था। ये दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नवरात्रि होता है, मैंने उसे 9 डेज़ में किया था। इसमें रेनस्टोन्स हैं, पर्ल हैं, इसमें भिन्न प्रकार के पर्ल या रेनस्टोन्स डाल के इसे सुंदर किया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें चमकीला इफ़ेक्ट है।
इसमें मैंने मिरर भी डाला है जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप इस आर्टवर्क को देखेंगे तो एक प्रकार से आप अपने आप को देखेंगे। ये एक फेमिनिस्ट आर्टवर्क है। जैसे दुर्गा की शक्ति होती है वैसे ही आप अपने आप की शक्ति इसमें देख सकते हैं। इस आर्टवर्क को आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक चमकीला इफ़ेक्ट है और इसमें भी रेनस्टोन्स डाला गया है और ये एक मधुमक्खी रिप्रेजेंट करता है। क्यों मधुमक्खी? क्योंकि अगर इस दुनिया में मधुमक्खी नहीं होगा तो हम नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पोलन क्रिएट करता है और हमारे नेचर को प्रिजर्व करता है। तो इसलिए मैंने मधुमक्खी से प्रेरित करके इस आर्टवर्क को बनाया है। इसका नाम क्वीन बी है। क्यों क्वीन बी है? क्योंकि ये एक रानी की तरह हैं। ये हमारी दुनिया की रानी हैं। ये एक टॉर्टोइस को रिप्रेजेंट करता है और मैंने बैटरीज़ को रिसाइकल करके इसमें डाला है। ये एक रिसाइकलिंग मिक्स मीडिया पेंटिंग है। इसमें भी एक शाइनी इफ़ेक्ट है। इसमें मैंने गोल्डन शाइनी इफ़ेक्ट डाला है। मैंने एक्रिलिक पेंट स्प्लैश करके डाला है और इसमें भी रेनस्टोन्स हैं। मैंने रेनस्टोन्स और बैटरी को मिक्स करके डाला है। आप देखेंगे कि मैंने इसमें कई प्रकार के कलर्स यूज़ किया है। इसमें पेंसिल और पेन का इस्तेमाल किया है। मैं एक शिव देवोती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं शिव जी से बहुत प्रेरणा हासिल करती हूँ और मैंने तीनों के तीनों आर्टवर्क्स एक्रिलिक में किया है। इसमें एक शाइनी इफ़ेक्ट है और मैंने तीनों में रेनस्टोन्स डाला है। और मैं इस चित्र में बात करना चाहूँगी। मैंने इसमें पेंसिल का इस्तेमाल किया है और मैंने ब्रॉन्ज़ कलर का इस्तेमाल किया है। इसके शेडिंग्स मैंने ब्लैक में किया है और इसका नाम डिस्ट्रॉयर है। क्यों डिस्ट्रॉयर है? क्योंकि अगर पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे तो ये एविल को मिटाता है, इसलिए इसका नाम डिस्ट्रॉयर है। जो जेलसी सब है वो निकालता है। दूसरा एस्पेक्ट शिव जी का, वो डांस करती हैं, नृत्य करती हैं और इसके दौरान मैंने नटराज बनाया है और नटराज को गोल्डन कलर में पेंट किया है। इसमें भी डिफरेंट प्रकार के रेनस्टोन्स डाला है ताकि वो सुंदर दिखे। ये वाला मेरा पहला आर्टवर्क था शिव जी का।
जो मेडिटेशन मोड में है। इस चित्र के शुरुआत में मैंने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का यूज़ किया था। सिर्फ इस पेन के ज़रिए मैंने ये ब्लैक किया था और कई महीने बाद मैंने इसमें कलर्स डाले हैं। और जैसे कि आप देख सकती हैं ये मेडिटेशन मोड में है। शिव जी के कई प्रकार के रूप होते हैं, इसमें मेडिटेशन के रूप में है और ये नृत्य कर रही है, तांडव के रूप में है। और ये वाला भी तांडव के रूप में है और एविल को डिस्ट्रॉय कर रही है। इस चित्र के दौरान मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि पशु पक्षियों को भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हम आदमियों को करते हैं। इस चित्र में मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि उन्हें भी उतना ही अफेक्शन मिलना चाहिए जितना कि दूसरे आदमियों को मिलता है। जैसे कि हम एक कुत्ते को पालते हैं, उसको ठीक से रखना चाहिए। इस चित्र के दौरान मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरुआत किया। जैसे कि आप देख रही हैं कि ये हाफ पोर्ट्रेट मेरी ही पोर्ट्रेट है। मैंने अपने पोर्ट्रेट से ही शुरुआत की थी और मैं समुद्र जीव जंतु से बहुत प्रेरित हुई हूँ, इसलिए मेरे पेज का नाम मर्मार्टिस्ट है, जो मरमेड को रिप्रेजेंट करता है। और उसके स्केल्स जैसे आप देख रही हैं, उसके से स्केल्स में मैंने शाइनी इफ़ेक्ट डाला है और मैंने इस चित्र के दौरान अपनी पूरी जर्नी को रिप्रेजेंट करने की सोची है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे समुद्र और समुद्र जीव जंतु से बहुत प्रेम है। ये मैंने इस चित्र में रिप्रेजेंट करने का सोचा। इसमें आप देखेंगे कि एक शाइनी इफ़ेक्ट है, जैसे आप फैंटेसी वर्ल्ड में देखते हैं। डिस्नी जैसे जल परी को रिप्रेजेंट किया जाता है फिल्मों में, वैसे ही मैंने अपनी सोच में इसे रिप्रेजेंट करने का सोचा है। इसमें आप देखेंगे कि रेनस्टोन्स हैं जो इसके खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है और इसमें भी आप देखेंगे कि इसके टेल में मैंने रेनस्टोन्स डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि उसमें एक शाइनी इफ़ेक्ट डालने का सोचा है। आप देखेंगे कि मैंने इसमें शेल भी ऐड किया है। मैंने इसमें मिक्स मीडिया पेंटिंग किया है, इसमें सैंड डाला है, इसमें शेल डाला है। ये सब जल मच्छी और समुद्र जीव जंतु को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने स्प्लैश किया है, ये पेंट स्प्लैश किया है। अगर आप समुद्र को देखेंगे तो समुद्र के कलर्स जैसे होता है ब्लू, ग्रीन, येलो, जब आप सब इसको मर्ज करेंगे तो ये सब कलर मिलेगा। इसके दौरान ही मैंने
इस चित्र को बनाया है और आप इस चित्र को देखेंगे तो इसमें आपको वेव्स दिखेगा। जैसे ये स्प्लैश हो रहा है, यहाँ पर आपको वेव्स दिखेगा। इस प्रकार मैं अपने सभी पेंटिंग्स में समुद्र का जिक्र करती हूँ। अगर आप इन चित्रों को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें ज़्यादातर समुद्री जीव जंतु का पेंटिंग है। इसमें एक एक्वेरियम है और इसमें डिफरेंट जल मच्छी हैं। मैं अपने फीलिंग्स और इमोशन को अपने चित्र में ड्रॉ करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जैसे दिखा रहा है कि आर्टिस्ट अपने पेंटिंग में समा गई है, और आप देखेंगे कि ये वाला मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि मैं जल मच्छी को ड्रॉ कर रही हूँ। और इस पे मैं बालें नहीं करती हूँ, मगर मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एक औरत दो काम कर सकती हैं। जैसे कि वो एक पुरुष का काम भी कर सकती हैं और डांस भी कर सकती हैं, जो नारी ज़्यादातर करती हैं। एक और चित्र है जो दिखाता है कि नेचर और म्यूज़िक मिल सकते हैं, दोनों का मिलाव होता है इस चित्र पे। इस चित्र के ज़रिए मैंने ये दिखाना चाहा कि हमें प्लास्टिक का यूज़ बंद करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ हार्मफुल है। और जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बहुत सी चीज़ कर रही है प्लास्टिक को बैन करने के लिए। उन्होंने डिफरेंट कैंपेन्स किया है और हमें ज़्यादातर पेपर का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पून, फोक और प्लेट्स भी प्लास्टिक में बैन कर रही हैं और पेपर में यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में किया है। इसके दौरान मुझे बेस्ट अवार्ड स्टूडेंट मिला था। मेरी बेटी दर्शनी, उसे बचपन ही से पेंटिंग में रुचि है। कहीं पर भी हम जाते थे, वो चित्र देखकर घर पर आके वो बनाती थी। परिवार में हम सभी चित्रकार हैं। हाँ, छोटे से ही हम चित्र बनाते हैं। स्कूल में भी चित्र बनाते थे और हमेशा पहलाते हैं। आज मुझे बहुत गर्व होता है मेरी बेटी पर, वो अच्छे पेंटिंग बनाती है। मेरी दो बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी भी चित्र बनाती थी और छोटी वो दर्शनी जादू, वो ज़्यादा पेंटिंग करती हैं। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। दर्शनी अच्छी तरह से पेंटिंग करती है। मैं चाहती हूँ कि दर्शनी अपने जीवन में खूब सफलता मिले
और आगे बढ़ें। अगर आप सभी लोगों को मेरा काम पसंद आया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे पेज का नाम मम आर्टिस्ट है, MERMARTIST। धन्यवाद।